और भोपाल में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने पर कांग्रेस का उपवास। भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेस का उपवास। जीतू पटवारी समेत कांग्रेस नेता उपवास में शामिल हुए हैं। नामांकन रद्द होने के विरोध में कांग्रेस ने खोला है मोर्चा। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इधर दिल्ली में कांग्रेस का डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिला है। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कांग्रेस की तरफ से की गई है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। सियासत में टेंशन देखने को मिल रहा है, वहीं आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ भोपाल में भी अब उपवास किया जा रहा है, विरोध जताया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से बड़े नेता इस विरोध में शामिल हुए हैं। भोपाल में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने पर कांग्रेस का उपवास। देखिए, उपवास रखा गया है भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेस का उपवास। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जीतू पटवारी समेत कांग्रेस नेता उपवास में शामिल हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उपवास रखा गया है, इसमें कई बड़े नेता शामिल हुए हैं। जीतू पटवारी भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इधर दिल्ली में जो कांग्रेस का डेलीगेशन है उसने चुनाव आयोग से मुलाकात भी की है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसी से मिला है कांग्रेस का डेलीगेशन। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें केसी वेणुगोपाल भी शामिल हैं। और इधर दूसरी तस्वीर हम आपको भोपाल से दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि भोपाल में प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे हैं, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ईसी दफ्तर के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन भोपाल में देखने को मिल रहा है। जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। उपवास भी रखा गया है जिसमें जीतू पटवारी भी शामिल हुए हैं। तो भोपाल में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने पर कांग्रेस का उपवास। भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेस का उपवास। शब्बीर हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, दिल्ली में कांग्रेस का डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिला, उधर भोपाल में वहीं भोपाल में अब प्रदर्शन देखने को मिल रहा है जहां पर उपवास किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। क्या कुछ ताजा जानकारी आपके पास? कमजोर करने का काम कर रहा है दो लोग, और इसी कारण से बिल्कुल सत्यम बात की जाए, दिल्ली से लेकर भोपाल तक के मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के बाद सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। एक तरफ डेलीगेशन मुलाकात करने के लिए पहुंचा हुआ था भारत निर्वाचन आयोग, तो दूसरी तरफ रोशनपुरा पर कांग्रेस के विधायकों का यहां पर उपवास चल रहा है। और उपवास में आप देखेंगे काली पट्टी बांधकर यहां पर विरोध जताया जा रहा है और मांग वही है कि मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन निरस्त किया गया है ये लोकतंत्र की हत्या है। आप लोग उपवास पर बैठे हैं, काली पट्टी बांधकर विरोध जताया जा रहा है। क्या आरोप है आप लोगों के इस पूरे घटनाक्रम में जो पिछले 24 घंटे के अंदर हुआ है? सीधा यही आरोप है कि एक राज्यसभा के सांसद जो हमारी अधिकृत प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के रूप में चुनी जानी थी, विधायक वोट डालते और संख्या के आधार पर जो कांग्रेस की निश्चित ही बहुमत में थी उनको राज्यसभा में चुनकर के भेजा जाना था। और ये बीजेपी को स्पष्ट था। बहुमत ना होते हुए भी भाजपा ने पहले तो एक प्रत्याशी उतारा और जब उनको दिखाई दिया कि उनके प्रत्याशी किसी भी प्रकार से सफल नहीं हो सकते तो उन्होंने षड्यंत्र रचा। एक तरफ लच्छेदार भाषण, महिला आरक्षण की बात, दूसरी तरफ एक सशक्त महिला को राज्यसभा में जाने से रोकने का षड्यंत्र और एक निराधार बेस बना करके, एक प्राइवेट सिविल सूट को बेस बना करके उनके फॉर्म को निरस्त करवाया गया। जबकि ऐसा देश की राजनीति में कभी नहीं हुआ कि कोई आपराधिक प्रकरण होता है तो फॉर्म में एक बार आरोप निर्णय ले सकते हैं। आरोप के ऊपर दबाव डाला गया और उस फॉर्म को निरस्त करवा दिया गया। तो निश्चित ही एक षड्यंत्र है और हम सब लोग धरने पर इसलिए बैठे हैं कि अभी तक जनता के वोट की चोरी होती थी, अब विधायकों के वोट की चोरी होने लग गई है। तो हम सब लोग धरने पे बैठे और जिस भी स्तर पे जाना पड़ेगा हम जाकर के विरोध करेंगे, लेकिन संविधान को बचाने की लड़ाई को निरंतर लड़ेंगे। ये देख सकते हैं कानूनी किताब भी लेकर यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर पूरा अपडेट दिल्ली से लगातार लिया जा रहा है। और मैसेज यही है कि वहाँ पर जो मुलाकात हुई है वहाँ से क्या कुछ आया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी, दिल्ली में मुलाकात हो चुकी है,
कुछ देर के बाद बातचीत करेंगे। आप देखेंगे कि संविधान की किताब हाथ में लिए हुए हैं और संविधान की ही लोकतंत्र की हत्या का ही आरोप कांग्रेस के विधायक यहाँ पर लगा रहे हैं। नितेंद्र सिंह राठौर हैं, कुछ इनपुट मिल रहा है आप लोगों को दिल्ली से, क्या कुछ चीजें निकल रही है? निश्चित ही ये लड़ाई आज जनता की लड़ाई है और जो संविधान जिसकी हम बात करते हैं, संविधान के साथ धोखा किया जा रहा है। आज आप सब ने देखा किस तरह से सीट को लूटा गया, किस तरह से जो मीनाक्षी जी हमारी प्रत्याशी थी उनका फॉर्म निरस्त कर दिया गया। ये बहुत बड़ा अन्याय है और कांग्रेस पार्टी संगठित होकर न्याय की लड़ाई लड़ेगी, अन्याय के खिलाफ लड़ेगी। दिल्ली में भी हमारा प्रतिनिधिमंडल मंडल तैयार है और यहाँ भी लड़ाई जारी है। ये एक तस्वीर दिखा देते पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, मनु सिंघवी जो है कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है, वरिष्ठ वकील है, वो भी मिलने के लिए दिल्ली गए थे प्रतिनिधि मंडल में और वहां से जो जानकारी आ रही वो एक एक इनपुट यहां से लिया जा रहा है। कोशिश यही की जा रही है कि क्या आया है वहां से, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस अगली रणनीति तैयार करे। बात करें तो क्या कहेंगे आप लोग, काली पट्टी बांधकर यहाँ पर बैठे हुए? क्या कहेंगे, अब आप देख रहे हैं आपके सामने चुनी हुई एक बहुमत जिसका था उसको लगा भाजपा खरीद फरोख्त नहीं कर पाई, प्रलोभन नहीं दे पाई, डरा धमका नहीं पाई, तो उसके बाद ये निर्णय किया कि चूक नहीं है आप लोगों की, गलती नहीं हुई है, ये नहीं मानते आप लोग कि ये मैदान में किस बात की गलती, क्या हमने कोई चीज छिपाई? जो पूरे इस कानून के विशेषज्ञ, निर्वाचन के विशेषज्ञ सब कह रहे हैं कि ये सीधा सीधा षड्यंत्र है, सीधी सीधी साजिश है। एक साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी ने जो आनंद फानंद में मुख्यमंत्री ने अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए तीसरा उम्मीदवार खड़ा किया, उसका हारना तय था। तो अब उनकी साख बचाने के लिए ये डर था कि कांग्रेस पूर्ण एकजुट है विधायक, तो हारना तय था, तो ये नामांकन निरस्त कर दिया। अब क्या करेंगे? लेकिन अब तो हो चुका है तमाम चीजें। अब जो करने के लिए अब हम हिंदुस्तान की गौ माता को, हमारी माताओं बहनों को बचाने का काम कांग्रेस करेगी, क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने पहले गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित करने का बोलती थी। सबसे ज्यादा कटवाने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार में हो रहा है। अब ऐसे ही महिलाओं के आरक्षण की बात करके आगे लाने का काम किया, तो सबसे पहले महिला को राज्यसभा जाने से रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखेंगे ये तमाम जितने लोगों से हमने बातचीत करी है, अलग अलग विधानसभा से विधायक हैं और यहाँ पर धरने में पहुंचे हुए हैं, उपवास किया जा रहा है। और आप देखेंगे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, दिग्विजय सिंह, सभी दिल्ली से इस वक्त जो मुलाकात हुई है कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल की, वहां से जो जानकारियां आ रही है वो अभी ली जा रही है, क्योंकि जो चीजें निकलकर सामने आ रही है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये समय दिया गया है कि कुछ समय के बाद हम फैसला लेंगे मीनाक्षी नटराजन को लेकर। जो भोपाल में कल हमने देखा था कि नामांकन रद्द कर दिया था, उसी को लेकर मुलाकात की गई थी। तो अब कुछ समय का इंतजार करना होगा, अब देखना होगा भारत निर्वाचन आयोग इसको लेकर क्या कुछ फैसला लेता है। यानी सबकी निगाहें फिलहाल सत्यम बात की जाए तो दिल्ली पर टिकी हुई है कि दिल्ली से क्या कुछ फैसला आता है, और उसी को लेकर यहाँ पर तमाम कांग्रेस के विधायक जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि फैसले के बाद अगली रणनीति तय की जाए। अभी जो है दोपहर 3 से 4 बजे तक के ये उपवास चलता रहेगा। शब्बीर, वहां पर कई वरिष्ठ नेता बैठे हैं, उनसे जरा बात करने की कोशिश करिए कि दिल्ली से उनका क्या संपर्क सध पा रहा है, क्या बातचीत हुई है, क्योंकि उनका एक डेलीगेशन दिल्ली में भी मौजूद है जिसने चुनाव आयोग से बातचीत कर ली है। कोशिश करिए बात करने की। बिल्कुल उसी का इनपुट ही यहाँ पर लिया जा रहा है। आप देखेंगे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी से हमने बातचीत करने का प्रयास करा, लेकिन वो कुछ देर के बाद बातचीत करेंगे, क्योंकि वो उनकी तरफ से बार जानकारी ली जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशन की आप देखेंगे किताब भी उनके हाथ में है और अभी वो पढ़ भी रहे थे, यानी नियम कायदे कानून, क्योंकि कांग्रेस ये बार पिछले हम देख रहे 20 घंटे से जब से ये घटनाक्रम हुआ है तब से ये आरोप लगा रही है कि संविधान की हत्या की गई है और कहीं न कहीं तकनीकी जो है हमारे से त्रुटि नहीं हुई है। ये जो आपत्ति जताई गई थी वो गलत जताई गई थी। ये तमाम चीजें नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, चाहे हेमंत कटरे, नितेंद्र सिंह राठौर, तमाम विधायकों की तरफ से यही कहा जा रहा है। तो अभी वहां से जानकारी ली जा रही है और एक एक यहाँ पर जो भारत निर्वाचन आयोग में मुलाकात हुई है कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल की, वहां से फैसला आने के बाद उसके बाद अगली रणनीति तय होगी, सत्यम बात की जाए तो कांग्रेस की। ठीक है शब्बीर, आप नजर बनाकर रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका।